तो राम राम भाई सारे ने। मैं प्रवीण शर्मा जींद हरियाणा ते और इब मैं उरा बर्लिन में रहा करूँ। स्टडी वीज़े पे मैं उरा आया था। तो आज आप बात करांगे मेरा के कुछ टाइम लगा था, कितने पैसे लगे थे, वीज़ा प्रोसेस के थी, हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में शुरुआत करते हैं। तो मेरा वीज़ा प्रोसेस टाइम लगा था भाई 1.5 मंथ। और जो मैंने पीटी करी थी भाई, लेकिन अब बैन हो चुकी है। और उसका सारा टाइम मिला के मतलब मैंने 2-3 मंथ और लगे थे, तो ऑलमोस्ट मेरे 5 मंथ लगे थे सारी प्रोसेस के। शुरुआत करते हैं आप। अभी मेरी प्रोसेस शुरुआत किस तरह हुई। सबसे पहले मैंने ऑफ़र लेटर वगैरह मंगवाए। ऑफ़र लेटर आने में मेरे 2 से 3 दिन लगे थे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो APS मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती। तो मेरी यूनिवर्सिटी आर्डन यूनिवर्सिटी है जो कि APS वगैरह नहीं मांगती, तो मैंने उसमें थोड़ा टाइम कम लगा था। वरना APS आने में यही कोई 1 से 1.5 मंथ लग जाता है। कई यूनिवर्सिटियाँ मांगा, कई कौन मांग दी। तो मेरा APS क्लियर हो गया था, 1 हफ्ते नहीं ला लो। उसके बाद मैंने वो अपना मेरा ऑफर लेटर आ गया। फिर मैंने फ़ीस वगैरह भरी, ब्लॉक अमाउंट भरा। और उसके बाद मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया था। उसके बाद मैंने थोड़ी वो उठाई, क्या नाम है इसकी, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट उठाई। वो कुछ बुक भी होती हैं, बाकी अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट दी, मेरा इंटरव्यू होया। इंटरव्यू में मेरे पे ये सब चीज़ें पूछी गई थी, भाई आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, आप मेजर्स क्या हैं। तो ऐसे मतलब इजी क्वेश्चंस हो हैं सारे के सारे, तो आप आराम से कर सको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दूसरी जगह आप जावा फाइनेंस पे, मेरे पैसे कितने लगे थे। तो जो फर्स्ट मैंने भरी थी मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, वो आपकी स्कॉलरशिप्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती है। भाई आपके मार्क्स कितने आए आपकी प्रीवियस स्टडीज़ में, जो 12वीं और 10वीं आपने करी है। तो मैंने कुछ 15 से 20% की छूट मिल गई थी। तो लगभग कोई 2,000-2,500 यूरो मेरे कम हो गए थे। मेरी फ़ीस है 8,000 यूरोज़। और वो आपके ऊपर डिपेंड, आपने कितने की स्कॉलरशिप मिलेगी। यह सब होने के बाद फ़ीस भी भरी मैंने। दूसरा था मेरा ब्लॉक अमाउंट। ब्लॉक अमाउंट मेरा 11 पता नहीं 12,000 यूरोज़ था, जो कि इंडियन करेंसी में 11 लाख रुपए के आसपास है। तो वो भरे। तो भाई मैंने पीटी करी थी उड़ान वास्ते। और मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम लग गया था 1.5 मंथ। और 2-1 मंथ में मैंने पीटी क्लियर करी थी। तो मेरा अप्रोक्स सारा मिला के 4 से 5 मंथ लगे थे पूरी उसमें प्रोसेस में। और शुरुआत करते हुए ले भाई मेरा टोटल खर्चा हर एक चीज़ का मिला के ब्लॉक अमाउंट मेरे कुछ 10 से 11 लाख रुपये लगे थे। और जो भाई मेरी एम्बेसी फ़ीस कटी थी अपॉइंटमेंट उठाने की, या कोई 70 की यूरो थे, इंडियन करेंसी में 6,300 के आसपास थे, ये फ़ीस लगी थी। और भाई उसके बाद मैं अपना सा ये सारे काम करे। और मेरी एजेंट फ़ीस थी जो थोड़ी बहुत थी, मतलब कुल मिला कर यही कोई खर्चा 20 लाख के आसपास आया था। फाइनेंस के बाद आप आ जाते हैं भाई, मैं बर्लिन ही क्यों आया, मैंने और कोई सिटी क्यों नहीं चुनी। एक साथ तो आप कैश को भी मैंने खुद नहीं पसंद था बर्लिन, तो मैं आया हूँ। बाकी उरे की फैसिलिटीज़ जो हैं और जो यूनिवर्सिटी है वहाँ मैंने बढ़िया लगी। कोर्स मैंने इजीली मिल गया था जो मैं चाहूँ था। तो दूसरा क्वेश्चन ये है भाई मैंने जर्मनी ही क्यों चूज़ करा। सबसे पहला तो भाई जिस तरह जो अमेरिका है वो भी बहुत रिजेक्शन दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस दे रहा था। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि जो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे दोस्त थे, वो जर्मनी ही आए हुए हैं। बर्लिन आने का मेरा ये भी मेन रीज़न था, तो इस वजह से मैंने अप्लाई किया था। दूसरा अगर आप पैसे के सेक्टर में देखा तो इनकम उरा बढ़िया है, लिविंग स्टैंडर्ड उरा बढ़िया है, तो इस वजह से मैंने जर्मनी चूज़ किया था। इस वजह से मैं उरा आया था। और सब कुछ बढ़िया है, मतलब खान पीन का जो आप नॉर्मली देखा हाँ अपनी साइड तय, तो खान पीन का भी इतना मतलब बेकार नहीं है, और बहुत बढ़िया चीज़ें मिला है। और ऑलमोस्ट सेम रेट ही है जो इंडिया में है। और कमाई वगैरह भी बढ़िया है। पूरा मैं अपने क्या नाम है 80 घंटे पर मंथ मेरे लीगल वर्क्स हैं जो मैं आराम से इजीली कर सकता हूँ पार्ट टाइम जॉब करके। और पे रेट पूरा बढ़िया है। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद बढ़िया बढ़िया जो सेक्टर्स हैं, और आपने जर्मनी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ देगा भाई, आप इस फील्ड में काम करो। टेक्निकल फील्ड्स में बहुत काम है, सिटी है, बिजनेस सेक्टर है, उसमें अपना बहुत सी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आप इजीली अपना बढ़िया मतलब फ्यूचर वास्ते सिक्योर कर सको हो रहा है क्या, आपने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरा हो रहा घूमने फिरने की जगह बहुत प्यारी प्यारी हैं, जिस तरह की बर्लिन है। बर्लिन में भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, चार्ली चेक पॉइंट हो गया, और एक अपना मर्सिडीज़ प्लाजा, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, म्यूजियम्स हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशंस हैं। तो आप अगर एज अ कोई भी हॉलीडे घूमना चाहो तो वो भी बहुत बढ़िया हो रहा है। तो बीच में क्वेश्चन रह गया था भाई मेरा वीज़ा आने में कितना टाइम लगा था। तो एम्बेसी में मेरी फ़ाइल गई थी, उससे कुछ उन्होंने बोला था भाई 10 से 15 दिन बाद आप अपना वीज़ा को पासपोर्ट कलेक्ट करने आ जाना। मेरा एम्बेसी के थ्रू था, बाकी कुछ केसेस होते हैं जो कि VFS के थ्रू भी आए हैं।
तो मेरा एम्बेसी की साइड पे था, तो उन्होंने मेरे से अपॉइंटमेंट के बाद ये बोला था 10-12 दिन बाद आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने आ सकते हो। लेकिन ये लगा लो भाई मेरी किस्मत थी या फिर मेरी फाइल स्ट्रॉन्ग थी, उस वजह से मेरा 3-4 दिन बाद ही उनका फ़ोन आ चुका था, भाई यू आर रेडी टू कलेक्ट योर पासपोर्ट।